रूड लोगों को हमेशा अवॉइड करना आसान नहीं होता, क्योंकि रूडली बिहेव करने वाले लोग हमारी सोसाइटी में हर जगह होते हैं। वे हमारे समाज का हिस्सा होते हैं और इवेंचुअली आप भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, ऑफिस में, कॉलेज में या इवन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इनका सामना जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वे आपसे मिलेंगे या नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप ऐसे पर्सन से मिलते हैं और आपको लगता है कि वो आपको इंसल्ट कर रहा है या आपसे रूड हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप उस पर्सन से कैसे डील करते हो। इन अदर वर्ड्स, आप अपनी इंसल्ट का जवाब कैसे देते हो। सोचो और नीचे कमेंट करके मुझे भी बताओ। देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर अपनी इंसल्ट का जवाब ना दिया जाए या इंसल्ट का सही जवाब ना दिया जाए, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम डैमेज हो सकती है। तो अपनी इंसल्ट का जवाब तो देना है, लेकिन कैसे, यही जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। आप 5 तरीकों से अपनी इंसल्ट का जवाब दे सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ रिप्लाईज के बारे में भी बताऊंगा, जो कि आप अपनी इंसल्ट करने वालों को दे सकते हो। बिलीव मी, वो रिप्लाईज काफी सार्केस्टिक और काम के होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। पॉइंट नंबर 1, रिप्लाई विद एंगर। जब कभी कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कि हम गुस्से से भर जाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी इंसल्ट का जवाब गुस्से से ही देते हैं, जो कि एक वीक रिस्पॉन्स है अपनी इंसल्ट से डील करने का। ये बताता है कि आप इंसल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, और यही इंसल्ट करने वाले पर्सन का मेन पर्पस होता है। वो आपकी इंसल्ट करता ही इसलिए है क्योंकि वे आपको टूटते हुए देखना चाहता है। लोग ज्यादातर उन्हीं को इंसल्ट करते हैं जिन्हें इंसल्ट का डर होता है। तो इसलिए अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको खुद को काम रखना है, एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करना है और उन्हें ऐसे दिखाना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और बिना उनके जैसे बर्ताव किए उन्हें एक करारा जवाब देने के लिए खुद को तैयार करना है। पॉइंट नंबर 2, यूज सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आप गुस्सा नहीं हुए और आपने खुद को शांत भी रखा, वेल डन। लेकिन अब आगे क्या? अब बारी है अपनी इंसल्ट का जवाब देने की, और ये करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ह्यूमर। हाँ, आपको अपने ह्यूमर का यूज करना होगा और मजाकिया ढंग से उसका रिप्लाई करना होगा। बिलीव मी, अगर आपका एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो रूड लोगों से डील करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। ये इंसल्ट करने वाले के लिए सबसे अच्छा रिप्लाई होता है और एनवायरनमेंट को भी चिल रखता है। अगर कोई भी आपका मजाक उड़ाता है या आपको क्रिटिसाइज करता है तो उसे गुस्सा दिखाने के बजाय खुद को शांत करें और अपने गुस्से पे काबू पाएं। उससे नाइसली बात करें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके ड्रेस या आपके पहनावे का मजाक उड़ाता है तो ऐसे में उस पर्सन को आपको ये रिप्लाई करना चाहिए कि तुम एकदम सही कह रहे हो दोस्त, मुझे ड्रेसिंग सेंस सीखने की जरूरत है और मैं ये तुम्ही से सीखूंगा, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अपना ड्रेसिंग सेंस सुधार लो। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके बात करने का तरीका नेचुरल हो, आपकी वॉइस की टोन नॉर्मल हो और आप उसको ये फील ना होने दो कि उसका कमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, इग्नोर द इंसल्ट। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है तो इंसल्ट से निपटने और रूड लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इंसल्ट को नजरअंदाज करना। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर मैं उसे इग्नोर क्यों करूं? मुझे तो उसे एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड रिप्लाई करना चाहिए। लेकिन रिमेंबर, उन्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप उनकी बातों की परवाह नहीं करते और उनके कमेंट का आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसके लिए इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो अगर कोई आपको इंसल्ट करता है या आपसे रूडली पेश आता है तो उसे इग्नोर करना ही उसके लिए स्ट्रॉन्ग और बोल्ड रिप्लाई होगा। आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए। ऐसे में इंसल्ट करने वाला पर्सन ये सोचेगा कि उसकी आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ये उसकी एक करारी हार होगी। पॉइंट नंबर 4, थिंक लॉजिकल बिफोर डूइंग एनीथिंग। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी इंसल्ट या इंसल्ट करने वाले इंसान की हर बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके बारे में लॉजिकली सोचें। यदि आपकी इंसल्ट करने वाला इंसान कोई अपना है या कोई आपका वेल विशर है, जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त, तो ऐसे में आपको उनकी इंसल्ट करने के पीछे का पर्पस जानना चाहिए। जो लोग आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं वे कभी भी आपको बेवजह डिमोटिवेट नहीं करेंगे। ऐसे लोग बस चाहते हैं कि आप अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएं। इसलिए लॉजिकली सोचें और उनसे एक बार विचार विमर्श करें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वे कहां आपको इम्प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। और इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप परफेक्ट नहीं हैं और वे जो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं वे आपके अपने हैं जो हमेशा आपके फेवर में बात करते हैं। वे असल में आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे बल्कि सच बता रहे हैं जो आपको जानने की जरूरत है। आफ्टर ऑल वे आपके पेरेंट्स, टीचर्स, ट्रू फ्रेंड्स हैं जो आपके अंदर रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, इज इट रियली इंसल्ट और इज इट यू हु थिंक इट इज। आपने हर संभावित तरीका जान लिया कि कैसे और किन्हें किस ढंग से अपनी इंसल्ट का जवाब देना है, लेकिन इस पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जब किसी ने आपसे कुछ कहा तो क्या वो सच में आपकी इंसल्ट थी या बस आपका माइंडसेट।
कुछ लोगों को हर छोटी बात पे ऑफेंड होने की आदत होती है और ऐसे लोग बेवजह इंसल्ट फील कर लेते हैं, जबकि सामने वाले के इंटेंशंस उन्हें इंसल्ट करने के नहीं होते। जैसे कि जोक्स और फनी इंसल्ट्स फ्रेंड सर्कल में बड़े कॉमन होते हैं। फ्रेंड सर्कल में अमूमन एक दूसरे की टांग खींची जाती है, लेकिन वहाँ किसी के भी इंटेंशंस किसी को इंसल्टेड फील कराने या डिमोटिवेट करने के नहीं होते। ऐसे माहौल में अगर 2 जोक्स आपके दोस्त मारते हैं तो आप भी 1-2 जोक्स मारिए और माहौल को चिल रखिए। अब कुछ रिप्लाईज के बारे में जानते हैं जो आप अपनी इंसल्ट पे दे सकते हैं, जिससे कि आपकी हाजिर जवाबी का भी थोड़ा डंका बजेगा। नंबर 1, तुम ब्रेड के उस आखिरी पीस की तरह हो जिसे सभी इग्नोर करते हैं। नंबर 2, मुझे उनसे बहुत जलन हो रही है जो अभी तक तुमसे नहीं मिले। नंबर 3, तुम्हारी फैमिली बहुत खुश होती होगी जब तुम घर से बाहर होते होंगे। नंबर 4, तुम सिर्फ तभी अच्छे लगते हो जब तुम चुप रहते हो। नंबर 5, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए बहुत टफ जगह है। नंबर 6, दोस्त मैं आशा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे जैसे और लोग मिले। नंबर 7, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी समझने के लिए दिमाग नहीं है। नंबर 8, मैं समझ सकता हूं, नेचर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दोस्तों, इस तरह के फनी रिप्लाईज आप भी अपने इंसल्टर्स को दे सकते हो, लेकिन किसी की इंसल्ट करने के लिए इन्हें यूज ना करें। खुद भी इंसल्टेड ना हो और दूसरों को भी ना करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको मजेदार लगा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है या इससे आपको किसी तरह की भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल का हिस्सा बने चैनल को सब्सक्राइब करके।